दोस्तों, सोचिए जरा, जब किसी देश के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन हो, कृषि में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो आगे बढ़ रहा हो और उसके पड़ोसी देश सस्ते दाम में वही चीज बेच रहे हों, तो क्या वो देश महंगे दाम में वही चीज किसी तीसरे देश से खरीदेगा? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही हो रहा है। और इस बार खबर आई है बांग्लादेश से, जिसने भारत का चावल सीधे भारत से नहीं बल्कि दुबई से खरीदा है, वो भी बहुत महंगे दाम पर। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्या भारत ने बांग्लादेश को चावल बेचना बंद कर दिया है, या दुबई के चावल में कोई खास बात है, या फिर ये कोई व्यापारिक चाल है? तो दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। दुबई से भारत का चावल खरीद रहा बांग्लादेश, और वो भी 2 गुनी कीमत पर। आखिर इस सौदे के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी है? कौन से आर्थिक या राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं? और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश के पैसों की बर्बादी है? पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश को भोजन संकट का सामना करना पड़ा है। देश में बाढ़, सूखा और मौसम की अनिश्चितता ने धान की पैदावार घटा दी। रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश के कई इलाकों में इस साल लगभग 15 से 20% कम उत्पादन हुआ है। इस वजह से सरकार ने बाजार में दाम को स्थिर रखने के लिए चावल आयात करने का निर्णय लिया। अब बांग्लादेश के लिए सबसे आसान और सस्ता विकल्प कौन है? भारत, क्योंकि भारत उसके पड़ोसी देशों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी। भारत से चावल आसानी से ट्रक, ट्रेन या पोर्ट के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं पर ट्विस्ट लेती है। भारत ने लगाई थी चावल पर निर्यात पाबंदी। भारत ने 2023 से 24 में घरेलू महंगाई को नियंत्रित करने के लिए चावल के कुछ प्रकारों पर निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसमें नॉन बासमती व्हाइट राइस, सादा चावल पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार का मकसद था कि देश के भीतर कीमतें न बढ़ें और भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ता चावल मिलता रहे। अब बांग्लादेश को जरूरत थी इसी किस्म के चावल की, लेकिन भारत से उसे सीधे नहीं मिल सकता था। इसलिए बांग्लादेश ने एक घुमावदार रास्ता चुना, दुबई के जरिए वही भारतीय चावल खरीदने का। लेकिन दुबई खुद चावल उगाता नहीं। यहां आता है सबसे बड़ा सवाल। दुबई तो रेगिस्तान है, वहां खेती कहां होती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दुबई खुद चावल नहीं उगाता, बल्कि वो भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से चावल खरीदकर री एक्सपोर्ट, पुनः निर्यात करता है। यानी भारत से जो चावल दुबई गया, वही दुबई ने बांग्लादेश को बेचा। लेकिन इस बार उसमें रीपैकेजिंग और रीब्रांडिंग का टैग लग गया। अब जरा सोचिए, जो चावल भारत से 35 से 40 रुपए प्रति किलो में मिल सकता था, वही चावल दुबई से 60-70 रुपए प्रति किलो में खरीदा जा रहा है।